Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Dodra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English 9th class voices और the translation में हम पहुंचे हैं past continuous tense पे। past continuous tense के active voice sentences की हम उर्दू ट्रांसलेशन कर चुके हैं। आज हमने past continuous के passive voice sentences को ट्रांसलेट करना सीखना है। सबसे पहले हम उर्दू फिक्रा लेंगे, उसे पहचानेंगे कि इसमें टेंस कौन सा है। टेंस पहचानने के बाद हम ये सेंस चेक करेंगे कि ये फिक्र एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है, और उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। तो आइए देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस फिक्रा। उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी आता है, एक्टिव वॉइस में भी, पैसिव वॉइस में भी। इंग्लिश फिक्रे में लेकिन उर्दू फिक्रे में सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, यानी काम तो हुआ है लेकिन काम करने वाला मौजूद नहीं है। ये सबसे बड़ी पहचान है। उर्दू फिक्रे में सब्जेक्ट मौजूद नहीं है लेकिन उर्दू है पास्ट कंटीन्यूअस का ही। तो हम उसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो वॉज वर्ब के साथ बीइंग बतौर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप उर्दू फिक्रे को जज कीजिए कि एक्टिव वॉइस कौन सा है और पैसिव वॉइस कौन सा है। इंस्पेक्टर चोर को पकड़ रहा था पास्ट कंटीन्यूअस, यहाँ सब्जेक्ट मौजूद है इंस्पेक्टर और ऑब्जेक्ट है चोर। द इंस्पेक्टर वॉज कैचिंग द थीफ, चोर को पकड़ा जा रहा था। अब है तो ये ऑब्जेक्ट चोर और पकड़े जाने का अमल वर्ब है। रहा था, रहे थे, रही थी पास्ट कंटीन्यूअस की पहचान है, लेकिन पकड़ कौन रहा है ये पता नहीं है। देखने में दोनों फिक्रे रहा था, रहे थे पास्ट कंटीन्यूअस के ही लगते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है कि एक्टिव वॉइस फिक्रे में सब्जेक्ट मौजूद है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो एक्टिव वॉइस की जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो आप लगाते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वाज, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जबकि आप पैसिव वॉइस को जब ट्रांसलेट करते हैं तो आप ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है उसे आप सब्जेक्ट की जगह लिखते हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और इसके साथ एक और हेल्पिंग वर्ब बीइंग लगा देते हो और उसके बाद वर्ब लगा देते हो। चूंकि सब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो आगे सब्जेक्ट जाएगा ही नहीं। लिहाजा पैसिव वॉइस फिक्रा जब उर्दू फिक्रे को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो आप उसकी अरेंजमेंट कैसे करोगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे जो असल में सब्जेक्ट नहीं है, असल में ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हुआ है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में से एक, सब्जेक्ट सिंगल है तो हेल्पिंग वर्ब वाज, प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब वर। जब आप वाज या वर्ब में से एक डिसाइड करके लिख चुको हो तो इसके फौरन बाद बीइंग लिखोगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फुल स्टॉप। अगर फिक्रा नेगेटिव है तो वाज नॉट बीइंग या वर नॉट बीइंग, दो हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नॉट आएगा। और अगर फिक्रा इंटेरोगेटिव है तो वाज या वर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और बीइंग सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। लेट मी राइट इट फॉर यू। नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस फुल स्टॉप। इफ द सेंटेंस इज इंटरोगेटिव, was or were comes before the subject which is originally an object, then comes being। देखिए दो हेल्पिंग वर्ब है सिंपल सेंटेंस में, was being या were being। इंटरोगेटिव सेंटेंस में was या were सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, being सब्जेक्ट के बाद आएगा और उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे और आखिर में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाओगे। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इंटेरोगेटिव का। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसी स्ट्रक्चर की बुनियाद पे आप उर्दू फिक्रे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते चले जाओगे। आइए देखते हैं आपकी पीटीबी की ग्रामर बुक में एक्सरसाइज नंबर 38, कुएं से पानी निकाला जा रहा था। वो कुएं से पानी निकाल रहा था, वो सब्जेक्ट मौजूद है। कुएं से पानी निकाला जा रहा था, सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। फिक्रा पास्ट कंटीन्यूअस का है लेकिन पैसिव वॉइस में। द वाटर वॉज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द वेल, वाटर वॉज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द वेल। सेंटेंस नंबर 2, तमाम कमरों में सफेदी की जा रही थी। ऑल द रूम्स वर बीइंग वाइट वॉश्ड, ऑल द रूम्स वर बीइंग वाइट वॉश्ड। सेंटेंस नंबर 3,
सामान की पड़ताल की जा रही थी। पड़ताल का मतलब तो चेक करना, जब हम अपनी नोटबुक करते हैं तो भी हम चेक करते हैं कि आपने ठीक लिखा या नहीं, पड़ताल की जाती है। द लगेज वॉज बीइंग चेक्ड। द लगेज वॉज बीइंग चेक्ड। गरीब आदमी को सताया जा रहा था। द पुअर मैन वॉज बीइंग टीज्ड। टीज करना, किसी को परेशान करना, सताना। द पुअर मैन वॉज बीइंग टीज्ड। सेंटेंस नंबर 5, जूते पॉलिश किए जा रहे थे। द शूज वर बीइंग पॉलिश्ड। द शूज वर बीइंग पॉलिश्ड। पर आप तो चाहोगे ना कि ये चीज तो पैसिव वॉइस हो, कोई कर दे, हमें ना करने पड़े और पता ना चले किसने किए हैं। द शूज वर बीइंग पॉलिश्ड। अगर एक्टिव वॉइस होगा तो आई वाज पॉलिशिंग माय शूज आता ना, तो पैसिव वॉइस है। द शूज वर बीइंग पॉलिश्ड, किसी ने कर दिए हैं, पता नहीं किसने किए, आपको करने नहीं पड़े। मुआहदे पर दस्तखत किए जा रहे थे। एग्रीमेंट वॉज बीइंग साइंड। एग्रीमेंट वॉज बीइंग साइंड। अमीरों पर टैक्स लगाया जा रहा है। द टैक्स वॉज बीइंग इम्पोज्ड ऑन द रिच। द टैक्स वॉज बीइंग इम्पोज्ड ऑन द रिच। खेतों को पानी दिया जा रहा था। द फील्ड्स वर बीइंग वाटर्ड। द फील्ड्स वर being watered. The fields were being watered. जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही थी। The wounded ones were being given first aid. The wounded ones were being given first aid. सदर को खुदा हाफिज कहा जा रहा था। सदर को खुदा हाफिज कहा जा रहा था। The president was being seen off. See off करना। The president was being seen off. झंडे को कले पर लहराया जा रहा था। झंडे को कले पर लहराया जा रहा था। The flag was being raised on the fort. Being hoisted भी हो सकता है, HOISTED, hoisted. Raised भी हो सकता है। The flag was being hoisted on the fort. कई बेगुनाहों को गिरफ्तार किया जा रहा था। Many innocents were being arrested. Many innocents were being arrested. मजीद के हक में वोट डाले जा रहे थे। Votes were being cast in favor of मजीद। Votes were being cast in favor of मजीद। सेंटेंस नंबर 14, नसीमा सेक्रेटरी के ओहदे के लिए चुनी जा रही थी। नसीमा वॉज बीइंग सिलेक्टेड एज सेक्रेटरी। नसीमा वॉज बीइंग सिलेक्टेड एज सेक्रेटरी। सेंटेंस नंबर 15, वोटरों की फहरिस्त तैयार की जा रही थी। द लिस्ट ऑफ द वोटर्स, VOTERS, द लिस्ट ऑफ द वोटर्स वॉज बीइंग मेड। द लिस्ट ऑफ द वोटर्स वॉज बीइंग मेड। जहाज को समंदर में उतारा जा रहा था। The ship was being launched in the sea. The ship was being launched in the sea. The ship was being launched in the sea. हर मोटर कार को वहां रोका जा रहा था। Every motor car was being stopped there. Every motor car was being stopped there. घोड़े पर जैन कसी जा रही थी। The horse was being saddled. घोड़े पे बैठने के लिए जो सीट सी रखी जाती है लेदर की, उसे सैडल कहते हैं। The horse was being saddled. आदमियों को डूबने से बचाया जा रहा था। Men were being saved from drowning. Drown डूबना, drowning डूबने से। Men were being saved from drowning. बेटिकट मुसाफिरों पर जुर्माना किया जा रहा था। The ticketless passengers were being fined. The ticketless passengers were being fined. This is all about exercise of translating Urdu sentences into English. The sentences belong to past continuous tense and the tense is passive voice. अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको ठीक से याद कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसी टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।